इंसान खुद को पूरी तरह से जान लेने से बहुत डरता है। झूठ का नशा हमारे दर्द को कुछ देर के लिए गायब तो कर देता है, और जब हम एक के बाद एक झूठ बोलकर हमेशा ही खुद को नशे में रखे रखते हैं, तब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम सच जानने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं और उसे गलत जगहों में ढूंढने लगते हैं। खुद को जानने का ये डर आता है सेल्फ हेट्रेड और गलत प्रूव हो जाने के डर से। हम लोगों के दिमाग में या तो एक बहुत स्ट्रांग ईगो होती है जो एक बार अगर झूठ के किले बना ले तो उसके लिए इन झूठों से मुंह मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज सच तो एज इट इज होता है, लेकिन झूठ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और जब ये मेहनत वेस्ट होती दिखती है तब हमें बहुत दर्द होता है। पर आपको ये समझना है कि हमारी इमेजिनेशन से बाहर झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एक इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में यही चीज बैठी हुई है कि वो यूजलेस है या फिर जो उसे बचपन में सिखाया गया था वही सही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा सेल्फ हेटिंग इंसान कुछ भी करके खुद से दूर ही रहना चाहेगा। जितना एक इंसान खुद को लेकर इनसिक्योर होता है उतना ही ज्यादा उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को झूठों के पीछे छुपा रहा होता है। ये झूठ और खुद को जानने का डर बाहर दिखता है पावर की भूख, पैसों से जुड़ा अंधापन, हवस, अटैचमेंट इश्यूज या एडिक्शन के रूप में। एक इंसान जो सक्सेस के पीछे अंधा हुआ पड़ा है वो पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं होता और ये सोचता है कि वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसे और बड़ी गेम खेलनी है और पैसा कमाना है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को डीपली एनालाइज करा जाए तो पता लगेगा कि वो किसी चीज के पास आने के लिए नहीं भाग रहे, बल्कि वो किसी चीज से दूर जाने के लिए भाग रहे हैं। जहां सेल्फ हेट्रेड ने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है, वहीं सेल्फ हेट्रेड ने बहुत से लोगों को अमीर भी बनाया है, जो एक लेवल पर अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा इंसान अमीर बन के दूसरों की मदद कर सकता है और दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे इंसान ने अपने मन की तो सुन ली, और जो आवाज उसको ये बोल रही थी कि वो यूजलेस है वो उसे भी अब चुप करा पाता है, बट अभी तक उसने अपने दिल की नहीं सुनी। हर वाइज इंसान ये बात जानता है कि हमारे मन को हमारे दिल का नौकर होना चाहिए, ना कि इसका उल्टा। पर जब एक इंसान खोखला होता है तब अपने इस खोखलेपन को भरने के लिए उसे मटेरियल चीजों का ऑप्शन ज्यादा इजी लगता है। इवन अगर फिजिकल दुनिया में हमारी लोअर नीड्स पूरी भी हो जाएं, तब भी साइकोलॉजिकल पावर्टी रहती ही है, जिससे हमारे मन में सेक्स, खाने, पैसा या सेफ्टी के अलावा कोई थॉट आता ही नहीं है, और हम अपने दिल को साइड रखकर मटेरियल चीजों में ही बिजी हो जाते हैं। इस तरह से हमारा दिल, हमारे इमोशंस और हमारी इंट्यूशन, जो हमें एग्जिस्टेंस की डीपर रियलिटी और हमारे ट्रू सेल्फ तक पहुंचाने के बीच का पुल होता है, वो बस हमारी बुद्धि का नौकर बनकर रह जाता है, जिससे हम रियलिटी के डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस को फील करने का खजाना खो देते हैं। दिल शुरू में बिना ज्यादा झगड़ा करे मन को मालिक तो बनने देता है, पर हमारा मन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जिस मोमेंट पर दिल ने अपना इरादा बदला, उसी मोमेंट वो फिर से मालिक से गुलाम बन जाएगा। इसी वजह से जब भी हमारा दिल हमसे कुछ कहना चाहता है, तब हमारा दिमाग डर के मारे उसमें इंटरफेयर करने लगता है। हमारा मन या हमारी बुद्धि सच से डरती है, लेकिन जब तक हमारा दिल चिल्ला चिल्लाकर हमारी डांट नहीं लगाता, हमें डिप्रेशन के थ्रू एक पाठ नहीं पढ़ाता, या किसी भी तरह से हमें हमारे मन से बाहर निकालकर वापस हमें हमारे सेंटर तक नहीं पहुंचाता, तब तक हम उसे इग्नोर करते हैं। हम लॉजिकली रिसर्च करके कोई ऐसा कोर्स या ऐसी जॉब तो ले लेते हैं जिसका बहुत स्कोप होता है और जिसके बेसिस पर सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन ये डिसीजन सिर्फ सोचने में ही अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज आपने अपने दिल की परमिशन नहीं ली। इस दिल को हम अपनी विजडम भी बोल सकते हैं। विजडम शांत रहना ही प्रेफर करती है, चीखना चिल्लाना उसे नहीं पसंद, लेकिन मन ये बात जानता है, इसलिए वो चालाकी से हमारे अंदर बहुत ज्यादा शोर पैदा करता है ताकि हमारे दिल की आवाज हमारे कानों तक ना पहुंच पाए। यही रीजन है कि क्यों अपनी विजडम को एक्सेस करने के लिए हमें खुद ही अपने अंदर जाकर अपने दिल से डायरेक्टली मीटिंग करनी पड़ती है। विजडम को अगर हम और डीपली समझें तो उसके लिए हम ब्यूटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी की पावर इंट्रिंसिक यानी उसी के अंदर होती है। कोई भी सुंदर कलाकृति, स्टैचू या सुंदर इंसान को देखने पर उस इंसान को आपको आकर बताना नहीं पड़ता कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ। इसके बजाय उसकी सुंदरता सेल्फ एविडेंट होती है, जबकि कोई इंसान जो खुद की पावर को लेकर इनसिक्योर होता है वो सबके आगे चीखता चिल्लाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अटेंशन हासिल करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं होता। यही एक्सपेक्टेशन हमारी विजडम की भी होती है, क्योंकि वो इंट्रिंसिकली बुद्धि से ज्यादा पावरफुल होती है, और जब आप उसके टच में आते हो तो वो एक्सपीरियंस ब्यूटी और सच के समान ही होता है। इसी वजह से हमारा मन दर्द का इल्यूजन क्रिएट करता है और हमें अलग अलग बातें बनाकर ये बोलता है कि क्यों हमें अपने सच के करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग एक गुंडा है तो हमारा दिल एक जेंटलमैन होगा। अगर हमारा दिमाग एक बिगड़ा हुआ टीनेजर है तो दिल एक वाइज बूढ़ा इंसान होगा जिसने बहुत जिंदगी देखी है। दिमाग की सुनना कूल तो बहुत लगता है,
क्योंकि वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है, लेकिन दिल की एडवाइस टाइमलेस होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कलेक्टिव प्रोग्रेस पर ध्यान देती है। दिमाग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देने से वो हमें सेल्फिश और एरोगेंट बनाता है, जबकि दिल हमें दया और प्यार सिखाता है। और हम जितना भी अपने दिमाग को राजा बनाने की कोशिश कर लें, हम जितना भी बोल लें कि इमोशंस तो स्टूपिड होते हैं, बस दिमाग तेज होना चाहिए और पैसे होने चाहिए, लेकिन ये बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि नौकर नौकर होता है। जितना भी आप अपनी बुद्धि की पूजा कर लो, अगर आपने अपने दिल और इनर ट्रूथ की एग्जिस्टेंस को नहीं समझा तो आप बस सूखी हुई गुठली ही चबाते रह जाओगे, और जिस रस को टेस्ट करने के आप केपेबल थे वो वेस्ट हो जाएगा। आजकल स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस के कपड़े पहनाकर बेचा जाता है, ताकि झूठी जिंदगी जीने वाले लोग सच का प्रमोशन देखकर ऑफेंड ना हो जाएं। हमें माइंडफुल होने को तो बोला जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं याद दिलाया जाता कि हमारा हार्टफुल होना भी कितना जरूरी है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान सोसाइटी और अपने मन की गुलामी कर करके थक जाता है और वो इस जेल से भाग जाता है। इस चीज को डीपली समझो कि ये कितनी बड़ी बात है कि अगर एक इंसान ये रियलाइज कर ले कि उसके बंधन तो बस मन के बनाए इल्यूजन्स थे और वो तो फ्री ही है, तो ऐसा इंसान सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक लेकिन सच की खोज करने वाले लोगों के लिए एक फरिश्ता होता है। इतने सारे डेंजर्स की वजह से अगर कोई इंसान सच जानने की हिम्मत करे भी तो करे कैसे? उसे डीप इनसाइड ये पता है कि पहले उसे अपने मन से मुंह मोड़कर दिल की तरफ जाना पड़ेगा, और सोसाइटी में उसके हेटर्स की तादाद बढ़ने लगेगी, जिस वजह से ज्यादातर लोग कभी भी इस नींद से जाग ही नहीं पाते। कई लोगों के लिए नॉर्मल जिंदगी जीना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, लेकिन ये एपिसोड और इस तरह की बातें सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए है जो अब बस उठना चाहते हैं, क्योंकि वो झूठ के अंधेरे में रहकर और अपनी इमेजिनेशन के बनाए राक्षसों से लड़ लड़कर थक चुके हैं। ऐसे लोगों को बस 2 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जिसके बाद उनके सारे बाकी क्वेश्चंस खुद ब खुद आंसर हो जाते हैं। और ये 2 क्वेश्चंस होते हैं, हु एम आई और व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। पहले का आंसर आपको क्वेश्चन पूछने वाले को ऑब्जर्व करने से ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप ढूंढो कि आप कहाँ हो और आप क्या हो, तो आप ये ही पाओगे कि आप कुछ कर, देख, बोल या सोच नहीं रहे, बल्कि आप इन सब एक्सपीरियंसेस को विटनेस करने वाले हो। आप ना तो अपने ख्याल, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बॉडी या अपना नाम हो। ये सब चीजें तो आपके दिमाग में बैठे इल्यूजन्स हैं। आप प्योर अवेयरनेस हो। अभी इस बात का बीज आपके दिमाग में प्लांट हो रहा है, लेकिन अगर आप इस पर मेडिटेट करो तो इस बीज में से आंसर्स और एक्सपीरियंसेस निकलना शुरू होंगे, और वही एक्सपीरियंसेस आपको अपने सच तक पहुंचाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कि इस एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है, क्या हर चीज का पर्पस है, क्यों कुछ है बजाय कुछ ना होने के, या मौत क्या होती है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद के सेल्फ को जानने के पार जाकर मिलेंगे। यानी एक पॉइंट पर आप ये तो समझ लेते हो कि ठीक है, मैं विटनेस हूं, मैं ऑब्जर्व करने वाली चीज हूं, कुछ और नहीं। लेकिन जब आप इस ऑब्जर्वर को ही ऑब्जर्व करने लगते हो, तब एक पॉइंट के बाद ये भी गायब हो जाता है। ये वो स्टेट होती है जहां आप एग्जिस्टेंस में घुल चुके होते हो, और बूंद ये रियलाइज कर लेती है कि वो तो समुद्र ही है, और समुद्र को इसके बाद थोड़ी कोई डाउट होता है कि समुद्र क्या है। लेकिन अपने मन के इल्यूजन्स और रोजमर्रा की प्रॉब्लम से बाहर निकलना, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये जर्नी दिखने में तो बहुत कठिन और बस थियोरेटिकल लगती है, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल का या फिर किसी स्टेप को फॉलो करने का नहीं। क्वेश्चन बस ये है कि क्या आप सोए रहना चाहते हो या फिर आप जागना चाहते हो।